प्लानिटरी प्लेसमेंट्स जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, इट अफेक्ट्स अस द ह्यूमन बींग उसके पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से इन वन वे द अदर, बट द स्ट्रेंथ टू डील विद इट, मतलब हमें जो स्ट्रेंथ मिलती है उससे डील करने के लिए, इट इज़ ऑल गेटिंग अस फ्रॉम द हाईएस्ट सेल्फ, राइट। मतलब हमारे पास जो भी चार्ट में अभी एक ब्लूप्रिंट में आया है, इट इज़ जो हमने हुआ है, हमारा जो भी कलेक्शन एंड ऑल, उसका वो रिज़ल्ट पार्ट है, राइट। तो अभी आपको जो भी मिलता है, अच्छा मिलता है या फिर आप कुछ सफ़र करते हो, देन इट्स जस्ट कि वो आपसे पार्ट से कुछ कनेक्शन है। तो आपको इस टाइम पे उस कर्मा को जो है रिलीज़ करना है, आपको आपका कर्म अच्छी तरह से करना है, और आपको जो लेसन्स लर्न करने हैं वो अच्छे से लर्न कीजिएगा। पॉजिटिव अच्छा होता है, बी ग्रेटफुल। नेगेटिव होता है, बी ग्रेटफुल कि आपने वो आप लेसन जो है आपके सीख पाए हो, आप ओवरकम कर पाए हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड शो करना, बिकॉज हम अच्छा होता है, बुरा होता है, वी ट्राई टू जज द सिचुएशंस हमारे आसपास की, बट आपको ये समझना है कि इफ़ यू आर टेकिंग द ब्रेथ, अगर आपकी सांसें चल रही है, देन यू आर इनफ ब्लेस्ड, आपकी कृपा ऑलरेडी है। सो हमें जो ये लाइफ का गेम मिला है एज ए ह्यूमन, जब हम इस प्लैनेट पे आते हैं, और आप जो भी XYZ करते हो, आपका जो भी काम रहता है, आप जिसमें भी कनेक्शंस हो जाते हो, इट इज़ ऑल एक, आप एक गेम जो है कंप्लीट कर रहे हो, तो आप उसको एक डिस्टेंस के साथ आप उसको अनफोल्ड करना, इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। जैसे कि जुपिटर जो है जीव कार का रहता है, तो चार्ट में भी जुपिटर हमें हर कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट करता रहता है। मार्स जो रहती है आपकी एनर्जी रहती है। सो प्लानिटरी प्लेसमेंट्स आपको बता देंगे कैसे, बट ओवरऑली आपकी जैसे भी एनर्जी, आप जिस तरह से उसको मार्स को चार्ज करोगे, इट इज़ गोइंग टू मूव इन दैट वे, लाइक। तो कर्म आपको अच्छे से करना है, बिकॉज सैटर्न उसको चेक करते हैं। सो अगर वो चेक कर रहे हैं, तो पॉजिटिव जो भी हो रहा है, नेगेटिव जो भी हो रहा है, या फिर जो दिख रहा है आपको सिर्फ एज अ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव जो भी होता है, वो आपको सिर्फ दिखता रहता है, बिकॉज एक्चुअल जो पिक्चर के पीछे रहता है वो आपको पता नहीं रहता है। बिकॉज कभी कभार ऐसा हो जाता है, राइट, कि आपको लगता है कि ये सब सही करो, बट बाद में आपको लगता है ओ ये ऐसा हुआ, इसके लिए वो ऐसा हुआ, राइट। मतलब कुछ चीज़ें कभी कभी अच्छे के लिए अच्छी होती है, कभी कुछ चीज़ें जो है बुरी होती है, हमें लगती है, बट वो हमारे अच्छे के लिए होती है। अगर आप ऐसा एक माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे आपके एक पर्सपेक्टिव को, सो ये बहुत ज़रूरी है। तो चार्ट्स जो भी कहते हैं, हर एक के चार्ट्स डिफ़र कहते हैं। आपका कुछ चार्ट डिफ़र रहेगा, मेरा भी ऑब्वियस डिफ़र रहेगा, सबके अलग अलग कुछ प्रोन्स रहेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स XYZ रहेंगे, बट आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है ना, वो एक डिवाइन से मिलती है, द हाईएस्ट एनर्जी। अगर मार्स आपकी एनर्जी है, आपके ब्लड की, आपको ताकत देता है, राइट, अकॉर्डिंगली जुपिटर आपके चार्ट का स्ट्रेंथ है, सैटर्न आपको ये करता है, देन जो हाईएस्ट एनर्जी है जो इसको रूल कर रही है, मतलब द एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने कहा था कि ये चार्ट किसके ऊपर है, प्लैनेट अर्थ के ऊपर है, राइट। तो एक जो हाईएस्ट एनर्जी हमें जो प्रोटेक्ट कर रही है, जो हमारा ध्यान रख रही है, जो ये चीज़ें अनफोल्ड कर रही है, जिसके वजह से आपका जो प्लस माइनस जो है काउंट एंड ऑल सब हो रहा है, वो हाईएस्ट एनर्जी है, राइट। तो अगर आप उसका सपोर्ट हमेशा लेते हो, देन आपकी अनफोल्डिंग जो है ईजी हो जाती है। आपको सफरिंग्स आएंगी, बट आपको इतना नहीं लेगा कि यस मेरा ये पार्ट था, वो मैं कर रहा हूँ प्ले, मतलब आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है। सो इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी लाइफ के स्टेजेस कोई भी अनफोल्ड करो, कोई भी चीज़ आप इस नज़रिए से देखना आपको इम्पॉर्टेंट है कि मैं मेरे जो चीज़ है वो क्लियर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट इन्जॉइंग द लाइफ। अगर आपको ह्यूमन लाइफ मिला है, देन आप सोचिए ना, यू आर सो ब्लेस्ड। तो अगर आप सो मत इतना सोचिए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स। आप ब्रेथ कर पा रहे हो, सो आप जस्ट बी ग्रेटफुल इनफ कि आप ब्रेथ ले पा रहे हो। आप एज अ ह्यूमन काफ़ी चीज़ों को समझ पा रहे हो जो बाकी एनिमल्स शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, या फिर जो भी अदर लाइफ है वो नहीं समझ पा रही होगी, बट आपको एज अ एग्जिस्टेंस में यहाँ पे हम राइट एज अ बहुत बड़े हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि वी हैव टू डू गिव अवर बेस्ट, और जो भी हो सकता है, जो भी आपको देना है, वी ऑल डू इट, बट वी आर जस्ट द मीडियम। मतलब हम सिर्फ एक्सचेंज के एक ये हैं, बाकी
अगर आप कनेक्शन रखोगे आपके हाईएस्ट डिवाइन से, देन ही विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और आप मतलब मास्टर श्री आकाश ना कहते हैं कि यूनिवर्स जस्ट यूजेस मी, राइट। तो मतलब हम एक माध्यम रहते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना कि यू आर जस्ट अ मीडियम टू डिलीवर द थिंग्स, और जो होना है उसके लिए बीच का एक पजल का एक पार्ट हो, देन आपको इतना जो भी होता है आपके लाइफ में, यू विल जस्ट इन्जॉय इट द अनफोल्डिंग वेरी इजीली। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप लाइफ को इस प्रकार से देखें। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चाहिए इसके लिए आप उसके पास, डेटी के पास जाते हो, नहीं। बट जब आपके पास सब कुछ होता है और फिर आप जब उसके पास जाते हो ना, मतलब आपका वो जो कनेक्शन जो रहता है ना, उसमें कुछ गिव एंड टेक लाइक नहीं रहता है। आपके सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी रहेगा वो आपके पास ऑब्वियस रहेगा, बट उसके ऊपर जो भी रहता है वो हमारे सारे डिज़ायर्स रहते हैं, राइट। तो आपका कनेक्शन आपकी डेटिंग के साथ हमेशा इस तरह होना चाहिए कि आपको बस उनके साथ सुकून आना चाहिए। दिस इज़ मतलब आपको ये डिवाइन जो फीलिंग है आपको वो फील करनी आनी चाहिए एज अ ह्यूमन बींग। बिकॉज अगर आप बाकी चीज़ें ही मटेरियलिस्टिक में ही लग जाओगे ना, देन आप ये शायद जो आपको अनुभव करना है, जो आपको एक्सपीरियंस करना है एज अ लाइफ आपको ह्यूमन का दिया है, वो आपको एक्सपीरियंस करके जो हैप्पीनेस है ना, वो आपको हैप्पीनेस का सोर्स पता चलता है। हमें जो भी हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं मटेरियलिस्टिक, या फिर आप जो भी इमोशंस शेयर करते हो आपके आजू बाजू में, येस आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इट ऑल हैपन्स। बट जब आप डिवाइन के साथ उस यही रिलेशन बनाते हो ना, आपको रोना है उनके सामने, अगर आपको कुछ शेयर करना है उनके सामने, आप उनसे करिएगा। और जब ये आपका डिवाइन कनेक्शन आप बनाते हो ना, मतलब एक मैंने बहुत पुराना एक वीडियो मैंने देखा था, वो कृष्ण जी का जो बताते रहते हैं, स्वामी एम से कुछ तो उनका नाम है। उन्होंने उसमें प्रॉपर बताया था कि राइट, कि हमारे अंदर जैसे कि हमारा एक सोल है, वो दो बर्ड्स है, एक प्रभु का है और एक दूसरा बर्ड है जो हमारा सोल है। तो एक पीट पीट करके बैठे हैं, तो अगर सामने अगर वो दोनों सोल आ जाए, देन आप मतलब वो आपको करना है, आपका जो हार्ट में परमात्मा रहते हैं आपको उस तरह से फीलिंग करके आपको खुद को उस तरह से अपडेट करना है। तो अगर आप ये वाला जो है एसेंस ला लोगे ना आपके लाइफ में, जब आपकी लाइफ अनफोल्ड होगी, देन आप हर चीज़ जो है इजीली मूव ऑन कर दोगे। आपने ये सुना भी होगा कि अगर कोई डिवाइनली ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, देन वो चार्ट्स जो उनके काम करते हैं वो इतना अफेक्ट नहीं करते। आप ये समझिए कि ये क्यों नहीं करते, बिकॉज वो भी तो उस एनर्जी को ही बिलीव करते हैं, राइट। तो वो भी उनका ही काम कर रहे हैं, आप भी आपका ही काम कर रहे हैं। तो एक जो मध्यस्थ लाइक रहता है ना, कि ठीक है वो उनका ही काम करे, मुझे भी मेरा ही काम करना, जो ईजीनेस जो सूदनेस आता है ना, वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ हो रहा है वो एक पार्ट है, और आप जो लिखा है वो होने ही वाला है। या फिर आप जिस तरह से खुद को चेंज कर सकते हो, शेप कर सकते हो, आपको चॉइसेस भी दिए जाते हैं, देन वो आपके ऊपर है। तो अच्छे से अनफोल्ड कीजिएगा। दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम विशिंग, कि जो भी ये वीडियो सुन रहा है और जिसके पास भी ये पहुंच रहा है, आई जस्ट विश कि आप लाइफ को बहुत अच्छी तरह से अनफोल्ड करें और बहुत सूदिंग वे से, और आपका जो पर्सपेक्टिव है ना वो बहुत ओपननेस और रहना चाहिए। इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, देन नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट। लाइक आप बस जी रहे हो, बिकॉज लास्ट वी ऑल आर वन। ये बहुत ये, और हम एक दूसरे का काम ही कर रहे हैं। मेरा काम है मैं बताना आपको, आपका काम है कुछ इम्प्लीमेंट करना। मैं भी करती हूँ इम्प्लीमेंट, लाइक हर चीज़ एज अ ह्यूमन। सो इट इज़ जस्ट द मैसेज। आई होप आप इसमें से कुछ प्रॉपर आपको समझ आ रहा हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड डिकोड द वे। सो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो सोल है वो इस बॉडी में रहती है,
मतलब सोल को आपको प्रायोरिटाइज़ अगर आप करोगे ना, मैंने एक कल अच्छा ही सेंटेंस सुना था वो मैम से, मेरी आत्मा जो है इस बॉडी में है, तो हम यहाँ पे आत्मा को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं कहती हूँ मेरे बॉडी में मेरी आत्मा है, देन यहाँ पे आप बॉडी को आप थोड़ा सा ये करते हो, एक वर्चस्व लाइक रहता है ना, एडजेक्टिव फॉर्म में हम कहते हैं, वो हो जाता है। बट अगर आप जब ये कहते हो कि मेरी सोल इस बॉडी में है, देन आपको समझ आता है कि एक्चुअली डिस्टेंस क्या है। मतलब आपको ये बॉडी दी गई है, जो काम करना है वो करिए अच्छे से, जस्ट यूज़ इट इन अ वेरी वेल डायरेक्शन, बिकॉज़ कर्म से तो कोई छूटा नहीं है, आपको ये पता है, राइट। माता सती का एक ना अच्छा, मतलब उनका जब भी उनके पिताजी से झगड़ा होता है, देन वो जो सेंटेंस कहती है ना, ये एक्चुअली मैच करता है कि जब वो देह त्यागती है, वो खुद को बर्न करती है खुद के एनर्जी से ही, देन वो क्या कहती है कि मुझे इस शरीर को नहीं कर्ज लगाना है या फिर बंधन में बांधना है कि पिता ने बेटी के साथ ऐसा वैसा किया, राइट। तो अगर वो डिवाइन भी उस साइकिल से ये करने के लिए खुद को उस तरह से रखती है, देन वी आर जस्ट द पार्ट। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी चीज़ में खुद को ये नहीं करके रखना है, सिर्फ अनफोल्ड अच्छी तरह से कीजिएगा, प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। आपका जो रहता है आपके पास, आप वो बस सॉर्ट करे हो, बस इतना सा ही है कंसेप्ट। तो माइंड आपका यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, जैसे कि फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इम्पॉर्टेंट रहता है, वैसे यहाँ पे माइंड का स्ट्रेंथ होना भी उतना ही ज़रूरी है। सो अगर आप ये चीज़ें समझ गए, देन किसी को समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि क्या है एंड कैसा होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और आपके पास ये मैसेज हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छी तरह से पहुँचे और आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए। अगर आपको लगे तो ये दोबारा सुनना। थैंक यू एंड प्रणाम।